हुए हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पर, जहां पटना में सीबीआई की टीम लालू के घर पर है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू की पत्नी राबड़ी देवी से घंटों तक पूछताछ हुई है और पूरे लालू परिवार पर संकट के बादल हैं। लालू यादव, उनके बेटे, उनकी पत्नी और लालू के 12 ठिकानों पर छापे। तो रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के होटलों के रखरखाव का ठेका दिए जाने के मामले में कथित अनियमितता को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनके बेटे और बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नीतीश सरकार पर इसी बात को लेकर संकट के बादल हैं। नीतीश क्या करते हैं? क्या तेजस्वी यादव रहेंगे, जाएंगे, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा? आरजेडी नीतीश का गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? सीबीआई के छापों को लालू यादव ने राजनीतिक साजिश जरूर करार दिया है। लालू ने कहा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव को कैबिनेट से हटाने पर विचार चल रहा है। तेजस्वी को इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। उन्हें कहा जाएगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए या तेजस्वी यादव को हटा दिया जाएगा। लेकिन नीतीश की पार्टी के कोई भी नेता, नीतीश की पार्टी का कोई भी आधिकारिक बयान इस संबंध में अभी बिल्कुल नहीं आया है। लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं पटना। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, कितना दम इस खबर में कि तेजस्वी को हटाया जा सकता है या इस्तीफे के लिए कहा जा सकता है, या अब नीतीश के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है या विकल्प है? देखिए, ये जो भी घटनाएं हो रही हैं ये अप्रत्याशित नहीं है और ये सबको पता था कि जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने से संकट के बादल लालू यादव के परिवार पर था और लगातार बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो रहा था, इनकम टैक्स और ईडी जांच कर रही थी उसकी, तो निश्चित रूप से ये मान के चला जा रहा था। और जो मॉल का जहां तक मामला है, जिससे ये डिलाइट कंपनी से जो जुड़ा हुआ मामला है मॉल का, और रेलवे से जो होटल दिया गया उसके एवज में जो जमीन मिली, तो ये पूरा मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और पता था, यहाँ के महागठबंधन के नेताओं को भी पता है कि इस मामले में कार्रवाई होनी तय थी और निश्चित तौर पर ये कार्रवाई हुई है। एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, आने वाले समय में चार्जशीट भी दर्ज होगा। तो जाहिर तौर पर कि इन दोनों के बीच में, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये इनसे अनभिज्ञ नहीं थे और इनको पता है कि आगे की स्थिति में क्या करना है। अब तेजस्वी यादव के पास दो ही विकल्प हो सकते हैं। बिल्कुल। एफआईआर दर्ज होने के बाद सुजीत, हम आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए रोक रहे हैं, बस तुरंत आपके पास आएंगे, अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। कई सारे खुलासे उन्होंने लालू और फैमिली के खिलाफ किए हैं और अब नीतीश की चुप्पी पर भी सवाल। क्या कह रहे हैं इस वक्त मोदी, सुन लीजिए। सुशील मोदी इस वक्त हमारे साथ है। सुशील जी, लालू के घर पे सीबीआई के छापे क्या मायने? देखिए, मुझे तो मीडिया से मालूम पड़ा है कि सीबीआई का छापा पड़ रहा है और ये तो नीतीश जी की मेहनत और रंग लाई है, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी जनता दल यू ने 2008 में ललन सिंह और शिवानंद तिवारी के माध्यम से सबसे पहले इस घोटाले को उजागर किया था और पटना और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने कहा था कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते सुजाता होटल्स को जो 2 होटल दिया है, उसकी एवज में 2 एकड़ जमीन प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी में लिखवा लिया गया। तो आज तो उन्हीं की मेहनत रंग ला रही। इससे सबसे ज्यादा खुशी तो शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, नीतीश कुमार को होना चाहिए कि जो उन्होंने मेमोरेंडम पीएमओ में दिया था 2008 में, आज उस पर कार्रवाई हो रही है। भले ही कांग्रेस के जमाने में कार्रवाई नहीं हो पाई होगी। और अब उस संपत्ति के मालिक तेजस्वी और तेज प्रताप हो गए, जो पहले सरला गुप्ता, गौरव गुप्ता थे और डिलाइट मार्केटिंग का नाम बदलकर और लालू राबड़ी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया। और आज रातों रात तेजस्वी और तेज प्रताप इस अरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। अब यहाँ से क्या, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। इसीलिए अब नीतीश जी की अग्नि परीक्षा है और हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि दोनों बेटों को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें जाए। आपको लगता है गिरफ्तारी भी संभव है, होनी चाहिए इसमें? मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे प्रक्रिया की जानकारी। चलो, तो ये थे सुशील मोदी जो बता रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो चुका है तेजस्वी यादव के खिलाफ और ऐसे में
नीतीश कुमार को सबसे पहले चाहिए कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो लगातार आरोप लगाते रहे हैं सुशील मोदी और इस वक्त कह रहे हैं, देखिए इशारों में कहीं ना कहीं नीतीश को भी अब बीजेपी लपेट रही है और नीतीश के मौन, नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता लगातार पटना से बने हुए हैं। हमारी एक और संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ चुकी हैं और अनिल बलूनी जी बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलूनी जी, अब बहुत जबरदस्त छापे हुए लालू तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। ऐसे में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, दोनों की पार्टियों का गठबंधन और दोनों का मिलकर सरकार चलाना, क्या बीजेपी इसे सही मानती है या दोनों को अलग होना चाहिए? और इसके लिए आप नीतीश या लालू से क्या मांग करते हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी और कई अरबों खरबों का जो दौलत है, जो अवैध दौलत है, उसका पता लग रहा था और लगातार दिख रहा था कि किस तरीके से 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहाँ बन गई, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी वहाँ बन गई और किस तरीके से लूट इन लोगों ने मचाई है अतीत में, वो सब समझ आ रहा है। और इतने मामलों के बाद तो सबको तय करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को भी खैर तय करना चाहिए कि क्या करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, यही बोया है। इन्होंने इस तरीके से जनता के खून पसीने की कमाई को इस तरीके से लूटा है और आज लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। बलूनी जी, लालू प्रसाद यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सिर्फ बीजेपी की साजिश है, सीबीआई का मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। एक शहीद भाई, ये बताइए कि लालू प्रसाद तो खुद सजा याफ्ता है। चारा घोटाला में वो तो कितने सालों से इस तरह के, वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। लगातार जब से उनका राजनीतिक इतिहास है, भ्रष्टाचार के चैंपियन रहे हैं। पहले से देखिए ना, ये तो आज आप 3 साल से हमारी सरकार आई है, वो तो सजा याफ्ता बहुत पहले हो गए थे। बहुत पहले कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से तक रोक दिया था, उनको सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में। एक सेकंड रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि पटना में कुछ हलचल हमें दिखाई दे रही है। सुजीत वहां पर है। सुजीत, क्या हो रहा है? आपकी बात पूरी सुनेंगे अनिल जी। जी, अभी सीबीआई की टीम निकलने वाली है और उसी के लिए ये हलचल मची है। गेट खाली कराया जा रहा है। सीबीआई जो पिछले 10 घंटे से ज़्यादा वक्त से अंदर में थी, वो अब निकलने वाली है और उसी को लेकर ये सुरक्षा घेरा बनाया गया है। काफ़ी संख्या में आरजेडी के समर्थक यहाँ पर हैं, पुलिस बल भी मौजूद है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है यहाँ पर। तो कुछ ही क्षणों में कुछ गाड़ियाँ अंदर गई हैं जो ऑफिसर्स को लेकर बाहर आएगी, उसी को लेकर ये हलचल है। ठीक है सुजीत, हम देख सकते हैं कि आप तस्वीरें लगातार भेज रहे हैं, हम तुरंत जैसे ही ये गाड़ियां बाहर आती हैं आपके पास दोबारा आएंगे। सुप्रिया हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय पर हैं इस वक्त। सुप्रिया, बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के धड़ाधड़ रिएक्शंस बयान आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो कि बिहार में सत्ता में शामिल है नीतीश लालू के साथ, एकदम चुप्पी, एकदम खामोशी। क्यों? क्या कोई रिएक्शन मिल पाया अभी तक आपको? सही रिएक्शन बिल्कुल है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता टॉम वड़क्कन है, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर देना चाहती हूं। जहां तक तेजस्वी यादव और जो अन्य लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनके इस्तीफे की बात की जा रही है, तेज प्रताप के, उस पर जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं ने रुख साफ कर दिया। वो अब पूरी रणनीति तैयार करके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उमा भारती जो कि केंद्र में मंत्री है, वो चार्जशीटेड और ये सीबीआई की टीम यहाँ से निकल रही है। सुप्रिया, आगे आपसे बताएंगे। ये वो टीम है सीबीआई की दूसरी गाड़ी जो पिछले 10 घंटों से। सुजीत बताइए, आप बताइए सुजीत। तीसरी गाड़ी में लगभग 27 ऑफिशियल गए हुए थे अंदर में और सारे लोग जो हैं, ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आवास से निकलती हुई है और यहाँ पर कार्यकर्ता कुछ नारे भी लगाते हुए, हाय हाय के नारे लगाते हुए, हालांकि कुछ वरिष्ठ जो नेता हैं वो रोक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग अंदर गए थे सीबीआई की रेड में, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं। 4 गाड़ियों में ये ऑफिशियल बाहर आए हैं और बाहर आकर अभी निकल के ये गए हैं। 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने गुजारा है अंदर में और कई तरह की बातें जो छन कर सामने आ रही है, उसमें जो
एक कहा जा रहा है कि क्वेरी की है राबड़ी देवी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सीबीआई ने, और एक सीजर लिस्ट भी बनाया है और सीजर लिस्ट के जरिए उसको सील करके फिर सीबीआई अपने साथ लेके गई है। तो ये आज का ये पूरे दिन का घटनाक्रम है। सुबह के करीब ये सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी और 10 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने लालू प्रसाद यादव के आवास के अंदर गुजारा और उसके बाद अब निकल के सामने ये देख सकते हैं। हम दोबारा आपके पास आएंगे सुजीत। हाँ सुजीत, ये बताइए कि जिस सीजर लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, कोई जानकारी मिल पाई है अंदर से, सूत्रों से, सीबीआई के सूत्रों से, क्योंकि 10 घंटे से आप भी वहां पर मौजूद हैं, कि ये क्या क्या कागजात हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है कि कुछ कागजात सीबीआई को मिले हैं, इसकी सूचना मिल रही है और जो लोग थे अंदर में वो इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से इस तरह का ऑफिशियल कुछ नहीं आया है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन जो लोग अंदर गए थे वो उनका कहना था कि एक सीजर लिस्ट बनाया गया, जाहिर तौर पर कुछ जब्त किया होगा सीबीआई ने, उसके बाद ये सीजर लिस्ट बनाया गया होगा और उसके बाद ये क्या। तो हमारे साथ ये बताइए शक्ति यादव, क्या अंदर में आपने क्या देखा है? अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। सीजर लिस्ट कुछ बनाया, लेकिन देखिए इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। और मैं इतना बता दिया पहले ही, ये टोटली राजनीतिक षड्यंत्र है और इसी के तहत हुआ है और इसमें कुछ सच्चाई दूर दूर तक नहीं है। जिन चीजों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें कोई रोल ही मंत्री का नहीं होता, दोनों सवाल हैं। और आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है, सभी को लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि देश के हर पॉलिटिकल पार्टियां जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनको सोचना पड़ेगा। हम बात करेंगे इस पे, लेकिन ये एक सवाल ये भी आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि इस्तीफा देना चाहिए तेजस्वी यादव को, और तमाम तरह की बातें इस पर भी बात होगी। लेकिन सीजर लिस्ट की जहां तक बात है, इसके बारे में अभी तक जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। कुछ कागजात जरूर मिले हैं और जिसके तहत सीबीआई ने सबके सामने सील किया है उसे एक पैकेट में और उसका अपने साथ लेके गई है। थोड़ी देर के बाद लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे, रांची से उनकी फ्लाइट है और उसके बाद सुजीत हम दोबारा आएंगे आपके पास। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार शाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुप्रिया भारद्वाज और अनिल बलूनी भी हमारे साथ। इसी खबर पर देखते रहिए आज तक। सीबीआई की राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जबरदस्त 8 और 10 घंटे तक पूछताछ। हमारे साथ सुजीत कुमार शाह हमारे संवाददाता और सुप्रिया भारद्वाज दोनों मौजूद हैं। सुप्रिया, आप रिश्तों पर तीनों के, लालू, नीतीश और कांग्रेस की पर कुछ जानकारी देना चाह रही थी और टॉम वड़क्कन भी आपके साथ हैं, ये चुप्पी क्यों? चुप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं रणनीति पूरी बना ली गई है सही। और जो इस समय खबर निकल के आ रही है वो ये है कि इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जहां तक कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू है, वो कहीं ना कहीं उमा भारती जो चार्जशीट हो चुकी हैं उनका जिक्र करेंगे। वो कहेंगे कि अगर उमा भारती केंद्र में मंत्री रह सकती हैं, जबकि उनके ऊपर चार्जेस भी लगे हुए, बड़े संगीन चार्जेस लगे हुए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, तो फिर इन दोनों की जो है, जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों का इस्तीफा किस बुनियाद पर बीजेपी मांग रही है। जो आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू है, तीनों अब अटैक करेगी, पूरे फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी कर ली गई है। कहीं ना कहीं एक रणनीति बन गई है। और हमारे साथ इस पूरे मसले के ऊपर है टॉम वड़क्कन, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, अभी तक चुप थे लेकिन अब पूरी रणनीति बन गई है, क्या है, क्यों, क्या रहेगा अभी पूरे प्रकरण में जो बिहार में चल रहा है? जब कोई नेता का आवाज बुलंद आए हैं, चिदम्बरम जी हो, इससे पहले और भी नेताओं के साथ जब रेड हुए हैं, ईडी मदद करते हैं उनका, सीबीआई, कंप्लीट एक कैप्टिव ऑडियंस इन्होंने कलेक्ट किया है। और जब भी कोई ओपोजिशन नेता आवाज़ बुलंद हो जाता है, चिदम्बरम के साथ उनके उनके बच्चों के घर में रेड हुआ, अभी यही परंपरा फॉलो हो रहा है। 12 रेड हुआ है। और जब रेलवेज 2004 का केस है, 2004 से अभी तक कोई रेलवे से कंप्लेन आया नहीं। और देखिए अभी सीबीआई, ईडी, आप बताइए कौन सा एजेंसी को इन्हें बख्शा
कि वो प्रेशर लाए। और ये सब पॉलिटिकल गिमिक है, 4 दिन का गिमिक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ख़त्म होते ही ये फिर अपना चैप्टर बदल देते हैं। ये एक जनरल ऑपरेटिंग प्रैक्टिस हो चुका है इस गवर्नमेंट का। जब भी कोई नेता आवाज़ उठाता है, ये चिदम्बरम हो, लालू जी हो, ममता जी हो, जब शुरू हो जाता है तो आप कह रहे हैं कि सुप्रिया, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है जल्दी से सुन लेते हैं। हम अपने रास्ते पर हैं, देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, देश का हालत बद से बदतर है, वो हमारे यहाँ CBI विश्वास है। हम हमेशा उपलब्ध हैं। CBI जहाँ हमको बुलाएगी, कुछ पूछना चाहती है, जानना चाहती है, तो हम उनको जानकारी देंगे। और जिसको चाहते बाल पर तुमको कुछ करना था करता, बाल और बच्चों को, बेटी को, बेटा को, चारों तरफ बेवजह सारा सफाई, सारा बात किया हुआ, उन्हीं चीज़ों को ये करके बहाना मार। लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के एकदम नहीं। तो अब से कुछ ही देर बाद लालू प्रसाद यादव रांची में हैं, इस वक्त रांची से रवाना होंगे और उसके बाद उनकी रणनीति सामने आएगी। सुप्रिया, क्या कह रहे थे वड़क्कम, अपनी उनकी बात प्लीज पूरी कीजिए। जी सर, क्या आप जो कह रहे थे कि राजनीतिक साजिश है, उसको किस तरह देखते हैं? दूसरा मेरे सवाल के साथ ये बुलंद आवाज में बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों को इस जो है सरकार से निकालना चाहिए, जबकि अलायंस की सरकार है वहाँ गठजोड़ की बिहार में। हम यही पूछ रहे हैं, उमा भारती जी को क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, व्यापम स्कैम, छत्तीसगढ़, गुजरात में आपने वो गैस एंड पेट्रोलियम का विषय देखा, कभी किसी पर भी एक उंगली नहीं उठाते हैं। जब भी ये सब होता था, इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर बैठता था, रेप चार्ज में थे, कभी किसी को रिजाइन करने का बात ही नहीं होता। यहाँ एक चार्जशीट भी नहीं फाइल हुआ, तुरंत इनको चाहिए रेजिग्नेशन। हम पूछते हैं कि अगर इनको रेजिग्नेशन चाहिए तो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करिए, हम करप्शन के खिलाफ है, हम इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबूत तो लाइए। और ये आप कह रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र है, आप ये किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है? आप लोग बुलंद आवाज में आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू लग गए हैं कहने के लिए। जब भी कोई नेता एक यूनिफिकेशन की बात करते हैं, पहले ममता जी को देखा था, ओपोजिशन यूनिटी पर लाने की बात कर रहे थे, लालू जी शुरू किया था इस विषय में, वो भी बुलंद आवाज से बोल रहे थे। जब भी ऐसा कोई आवाज उठा, उन पर चार्जशीट होता है, ईडी को लगा देते हैं, सीबीआई को लगा देते हैं। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक्शन नहीं ले सकते। हम दोबारा आपके पास आएंगे और लौट कर चलेंगे सुजीत के पास, पूछेंगे जेडीयू की चुप्पी क्यों। देखते रहिए आज तक।